हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकाई 9 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके इकाई 8 तक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और फिजिक्स में आपके यूनिट मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 विद्युत धारा और स्थिर विद्युत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यानी वहाँ से आपके 16 नंबर के क्वेश्चंस पक्के हो गए हैं। ठीक है, और चलिए आज की इस वीडियो में अपन यूनिट 9 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। केमिस्ट्री के न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार यूनिट 9 का नाम है आपका एमीन। ठीक है, कुल आपका 6 नंबर का प्रश्न आना है इस यूनिट से, और 6 नंबर का कुछ भी आ सकता है। 2 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है, एक 4 का आ सकता है, इस प्रकार भी आ सकता है। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न भी आ सकती हैं, या फिर 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, एक 2 नंबर का आ सकता है। किसी भी प्रकार से 6 नंबर का आ सकता है। इसीलिए आपको 2 नंबर वाले प्रश्न भी याद करने पड़ेंगे, 3 नंबर वाले भी याद करने पड़ेंगे, 4 नंबर वाले भी याद करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो चलिए, आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बस वो आपको याद करना है। सबसे पहले आपको जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये फर्स्ट नंबर में सभी आपको रिएक्शंस याद करनी है, क्योंकि इनमें से आपका 2 नंबर का रिएक्शंस बन सकती है, 4 नंबर की भी बन सकती हैं। हमने इसीलिए लिख दिया 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक ही में है सब। ठीक है, सभी देखिए इसमें क्या है, इकाई मतलब 2 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, ओनली एक रिएक्शन पूछेगा। ठीक है, और आपका 4 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, 4 नंबर का बनेगा, 2 रिएक्शन पूछ लेगा, 4 नंबर का बन जाएगा। इसीलिए 6 जो रिएक्शंस हैं इन सभी को याद करना, सभी 3 स्टार की हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से शायद आपको देखने को पेपर में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, फिर भी अपन देख लेते हैं जो इन्हीं में से वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन इन्हीं रिएक्शन में से आपको अगर 2 नंबर का आएगा तो भी मिल जाएगा, 4 नंबर का आएगा तो भी आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आपको और याद करना है तो मैं आपको फिर भी आपको मतलब बता देता हूँ, रिस्क रहती है। अब देखिए, इसमें अपना दूसरा प्रश्न है, एमीन जल में विलय होते ही अपना 3 स्टार वाला, मतलब पूरा ही प्रश्न चारों ही इसमें पॉइंट है 3 स्टार वाला है। अभी मैंने बताया 1 पॉइंट पूछेगा तो 2 नंबर का है। ठीक है, अगर 4 पॉइंट पूछेगा तो 4 नंबर का, 1 पॉइंट पूछेगा तो 1 नंबर का, 2 पॉइंट पूछेगा तो 2 नंबर का, इस प्रकार से 4 पॉइंट पूछेगा तो 4 नंबर का। समझ गए? चलिए, तो ये चारों पॉइंट आपको तैयार करने हैं, चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अब देखिए, तीसरा प्रश्न अपना, मेथिलेमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्यों? तो ये अपना इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार का है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको याद है तो देख लेना, नहीं है तो थोड़ा पढ़ जाना बस। ठीक है, अगर बाई चांस आ गया तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो अपना इसमें आपको पहला तैयार करना है, अगर करना चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो या फिर इसको तैयार कर सकते हो। जो इसमें याद है उसको आप देख लेना। ठीक है, जो याद हो जाए, जो सरल हो उसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए, निम्न को समझाइए। इसमें आप इसका ये 1 स्टार का करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में आपको विभेद मतलब अंतर करना है। ठीक है, निम्न बिंदुओं के आधार पर फर्स्ट एमीन, सेकंड एमीन, थर्ड एमीन में आपको अंतर करना है। कार्बिल एमीन परीक्षण के आधार पर हिंसवर्ग अभिकर्मक के द्वारा, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के द्वारा, नाइट्रस अम्ल के द्वारा, अम्ल की क्रिया के द्वारा, और आपका ग्रीनलैंड अभिकर्मक हो गया। तो इनके द्वारा आपको इनमें अंतर बताना है। हालांकि 5 अंतर हो जाएंगे, लेकिन इस यूनिट से आपका 4 नंबर का भी आ सकता है, इसीलिए यह आपको अंतर याद करना पड़ेगा। यह आपका ना 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप कितने भी स्टार लगा लो। 4 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यह आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा इस यूनिट से तो आ सकता है, 3 नंबर में पूछा जाएगा तो यह प्रश्न आ सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांस है। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जितनी भी रिएक्शन है वो तैयार करनी है। दूसरा प्रश्न बताया था, उसमें क्या होता है, जब वो बताया था। ठीक है, एथिलेमीन मतलब क्षारीय होता है, क्या होता है वो होता है। ठीक है, जो वह वाले प्रश्न थे वो आपको याद करने हैं, और इसमें छठवां प्रश्न इसको याद करना। 3 प्रश्न आपको यह करने ही करने हैं सबसे पहले। ठीक है, और आप देख लेना बाद में। और अगला हो गया अपना, यह अपना 2 नंबर पूछा सकता है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन में कौन अधिक क्षारीय, इस प्रकार से पूछा है, इसका घटता हुआ क्रम आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, इनमें आपको अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपसे हो जाए तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न है, यह 4 नंबर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस यूनिट से 4 नंबर का आएगा तो आ सकता है। आप याद कर लेना या फिर थोड़ा पढ़ के चले जाना। ठीक है, मतलब बाई चांस आ गया तो आप कर तो दोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका चित्र बनाना सीख लेना, और थोड़ा इसका रासायनिक समीकरण सीख लेना। विधि तो उस चित्र के हिसाब से आप लिख ही दोगे। जो मतलब देखो, विधि रटा मत करो आप। विधि क्या है, जो चित्र के अनुसार आपको समझ आ रहा है वही लिख दो। ठीक है, थोड़ा पढ़ लो पहले विधि, हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, इसको इसमें डाला है, इसको ऐसे किया है, बस बस लिख दो कुछ भी। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन या फिर मीरवेल का तेल, यह इस प्रकार से भी आ सकता है, मीरवेल का तेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है, 3 स्टार का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह भी 4 नंबर वाले 2 प्रश्न है। ठीक है, दोनों ही, एक प्रश्न 2 नंबर, सॉरी ये 9वां 10वां और आपका 6वां, ये 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। 3 स्टार के हैं,
ठीक है, याद करनी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और इस 8वें प्रश्न को आप देख लेना, 2 स्टार का करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो चलिए आज की इस यूनिट में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलती है लास्ट यूनिट 10 यूनिट के साथ अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर, बाय बाय।